पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत का एक राज्य, एक जीवंत संस्कृति और समृद्ध इतिहास की धरती है। यह राज्य अपनी विविधता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। रवींद्रनाथ टैगोर जैसे साहित्यिक दिग्गजों और इसके उत्कृष्ट टेराकोटा मंदिरों के लिए जाना जाने वाला पश्चिम बंगाल कला और साहित्य का एक प्रमुख केंद्र है। पश्चिम बंगाल ने भारत की पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक त्योहारों ने इसे एक अनूठी पहचान दी है। मगध के प्राचीन साम्राज्य से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक इस राज्य का इतिहास गौरवशाली और प्रेरणादायक रहा है। पश्चिम बंगाल का अतीत भारतीय इतिहास के उतार चढ़ाव से जुड़ा हुआ है। इसके संग्रहालय और ऐतिहासिक स्थल इस समृद्ध विरासत को संजोए हुए हैं। यह राज्य प्रतिष्ठित हावड़ा ब्रिज और कोलकाता के हलचल भरे शहर का घर है, जिसे पहले कलकत्ता कहा जाता था। कोलकाता अपने साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान के लिए भी जाना जाता है। इसके उपजाऊ गंगा के मैदानों ने किसानों की पीढ़ियों का पोषण किया है और यहाँ की कृषि पद्धतियां पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों का मिश्रण है, जबकि इसके औद्योगिक क्षेत्र ने भारत के आर्थिक विकास को गति दी है। यहाँ के उद्योग और व्यापारिक केंद्र राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। पश्चिम बंगाल की यात्रा चुनौतियों से ऊपर उठने और बदलाव को अपनाने की क्षमता उसके लचीलेपन का प्रमाण है। यहाँ की जनता की दृढ़ता और नवाचार ने इसे एक प्रगतिशील राज्य बनाया है। ब्रिटिश राज ने कलकत्ता को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र और ब्रिटिश भारत की राजधानी के रूप में उदय होते देखा। इस दौरान कलकत्ता ने व्यापार, शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। इस अवधि में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी देखा गया, जिसे बंगाल पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है, जिसका भारतीय विचार और साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस पुनर्जागरण ने कला, विज्ञान और समाज सुधार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि 1947 में भारत के विभाजन ने बंगाल पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। विभाजन के समय लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए और उन्हें नए स्थानों पर बसना पड़ा। पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बन गया, जबकि पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बना, जो बाद में बांग्लादेश बना। इस विभाजन ने बंगाल की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को हमेशा के लिए बदल दिया। विभाजन के कारण मानव इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक पलायन हुए, जिसमें लाखों लोग विस्थापित हुए और अनगिनत लोग मारे गए। इस त्रासदी ने कई परिवारों को तोड़ दिया और अनगिनत कहानियों को जन्म दिया। विभाजन का आघात पश्चिम बंगाल के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को आकार देता रहता है। आज भी विभाजन की यादें और उसके प्रभाव समाज में गहरे बसे हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद के युग में पश्चिम बंगाल ने गरीबी, असमानता और भूमिहीनता के मुद्दों से जूझता देखा। नक्सलवादी आंदोलन 1960 के दशक के अंत में शुरू हुआ एक किसान विद्रोह इन गहरे आक्रोश को दर्शाता है। आंदोलन हालांकि हिंसा से प्रभावित था, हाशिए पर रहने वाले समुदायों की दुर्दशा और सामाजिक न्याय की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सरकार ने बल और सुधारों के मिश्रण से जवाब दिया, जबकि नक्सलवादी आंदोलन अंततः कमजोर पड़ गया। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक चेतना पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण बना हुआ है। इसने राज्य को भूमि सुधार और ग्रामीण विकास के मुद्दों का सामना करने के लिए मजबूर किया। वामपंथ का उदय। वामपंथी शासन के दशक। 1970 के दशक में पश्चिम बंगाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी या सीपीआई-एम का उदय हुआ। सीपीआई-एम के नेतृत्व में वाम मोर्चा 1977 में सत्ता में आया और अगले 34 वर्षों तक राज्य पर शासन किया। यह अवधि महत्वपूर्ण भूमि सुधारों, ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करने और पंचायतों के सशक्तिकरण द्वारा चिह्नित की गई थी।
वाम मोर्चा सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और समाज कल्याण में सुधार के उद्देश्य से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नीतियों को लागू किया। हालांकि उनके शासन के अंत में ठहराव, राजनीतिक हिंसा और औद्योगिक गिरावट के आरोप सामने आने लगे। आर्थिक परिदृश्य, उद्योग, कृषि और विकास की तलाश। पश्चिम बंगाल में उद्योग और कृषि के मिश्रण के साथ एक विविध अर्थव्यवस्था है। राज्य चाय, जूट और चावल का एक प्रमुख उत्पादक है। औद्योगिक क्षेत्र, जो कभी जूट मिलों और भारी उद्योगों का प्रभुत्व था, में हाल के दशकों में गिरावट देखी गई है। हालांकि आईटी, विनिर्माण और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है। राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीतियां लागू की हैं। जी चेक की। सांस्कृतिक तानाशाही, साहित्य, सिनेमा और कला, ये तीनों माध्यम समाज के विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के महत्वपूर्ण साधन हैं। पश्चिम बंगाल का एक समृद्ध सांस्कृतिक एर्बे है, जो इसकी ऐतिहासिक धरोहर और जीवंत परंपराओं में झलकता है। इस राज्य ने रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे साहित्यिक दिग्गजों को जन्म दिया है, जिनकी रचनाओं ने न केवल बंगाली साहित्य को बल्कि भारतीय साहित्य को भी समृद्ध किया है। जिनकी रचनाओं ने बंगाली साहित्य और विचार को आकार दिया है। उनकी कविताएं, उपन्यास और गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। कोलकाता, पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक राजधानी, अब अपनी अपने जीवंत थिएटर दृश्य, कला दीर्घाओं और संगीत समारोहों के लिए जाना जाता है। यहाँ की कला और संस्कृति की विविधता अद्वितीय है। कोलकाता में स्थित बंगाली फिल्म उद्योग का एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है, जिसने कई महान फिल्मकारों और कलाकारों को जन्म दिया है, जो अपनी कलात्मक संवेदनशीलता और सामाजिक यथार्थवाद के लिए जाना जाता है। सत्यजीत रे और ऋत्विक घटक जैसे निर्देशक इस उद्योग के प्रमुख स्तंभ रहे हैं। दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार, जो न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। कला, संस्कृति और भक्ति का एक भव्य ज़रेली स्पेक्टिकल है, जिसमें पारंपरिक नृत्य, संगीत और कला का प्रदर्शन होता है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह त्योहार कोलकाता की सड़कों को जीवंत और रंगीन बना देता है। त्रासदी की छाया। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट विस्फोट। 15 अगस्त 1942 को त्रासदी ने कलकत्ता को तब जकड़ लिया जब शहर के गोदी इलाके में एक विनाशकारी विस्फोट हुआ। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के किंग जॉर्ज डॉक पर हुआ यह धमाका सैकड़ों लोगों की मौत का कारण बना और हजारों लोग घायल हुए। विस्फोट से इमारतों और बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा। विस्फोट का कारण कभी निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन माना जाता है कि यह एक दुर्घटना थी। यह घटना सुरक्षा के महत्व और औद्योगिक दुर्घटनाओं के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाता है। पश्चिम बंगाल आज, चुनौतियां और अवसर। पश्चिम बंगाल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे अनोखी चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य बेरोजगारी, गरीबी और बुनियादी ढांचे के विकास के मुद्दों से जूझ रहा है। रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित करने और ग्रामीण आजीविका में सुधार की आवश्यकता सर्वोपरि बनी हुई है। हालांकि पश्चिम बंगाल में अपार संभावनाएं भी हैं। इसकी रणनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत और कुशल कार्यबल इसे निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाते हैं। राज्य सरकार आर्थिक विकास को गति देने के लिए पर्यटन, आईटी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निष्कर्ष, लचीलापन और परिवर्तन की विरासत। प्राचीन काल से लेकर आज तक पश्चिम बंगाल की यात्रा उसके लचीलेपन,
अनुकूलन और परिवर्तन की क्षमता का प्रमाण है। साम्राज्यों के उत्थान और पतन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम और 21वीं सदी की चुनौतियों तक पश्चिम बंगाल ने अशांत जल में नेविगेट किया है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, उसकी बौद्धिक क्षमता और उसकी अदम्य भावना प्रेरित करती रहती है। जैसे ही पश्चिम बंगाल भविष्य में अपना मार्ग